कौन नहीं चाहता इतने खूबसूरत से टमाटर हमारे प्लांट में हों। तो आपको मैं दिखाने जा रही हूँ, एक प्लांट में कम से कम 20 किलो टमाटर निकल रहे हैं। 20 आपको ज़्यादा लगेंगे तो अपनी आंखों से टिप्स देखिएगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने ए टू जेड जानकारी देने वाली हूँ और एक एक पेड़ को दिखाऊंगी एक प्लांट में कितने फूल लग रहे हैं। तो कई लोगों की डिमांड आ रही थी बहुत दिन से कि हमारे टमाटर में फूल आ रहे हैं और झड़ जा रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों के सामने टमाटर दिखा रही हूँ। तो कौन नहीं चाहता कि हमारे इतने खूबसूरत से टमाटर हों, वो भी इतने सारे गुच्छों में। मतलब आपकी गिनती नहीं हो पाएगी, इतने सारे टमाटर हमारे निकल रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं ना अपने गार्डन में खाली एक प्लांट में इतने सारे टमाटर लेने, तो भाई ए टू जेड टिप्स देख लीजिए। जिसको जाननी है ए टू जेड टिप्स तो वो देखते जाइए। क्या टिप्स हैं हमारी, कितनी हमें धूप देनी है, कैसे हमको देख रेख करनी है, क्या खाद डालनी है इन लाल लाल टमाटरों में। तो लाल टमाटर पकने के लिए कौन सी चीज़ डालनी है, लाल टमाटर कैसे होते हैं, आ जाइए वीडियो में। ये देखिए टमाटर। ऐसे टमाटर आपके प्लांट में अगर आने लगे हैं या जिसकी परेशानी आ रही है कि फूल आ रहे हैं और फूल बन के झड़ जा रहे हैं, तो कुछ लोग की व्यूवर्स की डिमांड आ रही है कि टमाटर आ ही नहीं रहे हैं, ना ही फूल बन रहे हैं, बस पेड़ हमारा बड़ा हो गया है। तो कुछ लोगों की कंप्लेन है बहुत सारे फूल आए लेकिन मर गए हमारे फूल। इतने सारे फूल आ रहे हैं, बन बन के गिर रहे हैं, सारे मरे जा रहे हैं। तो लोगों की डिमांड पर ये वीडियो लेके आई हूँ। ये इतने सारे टमाटर आप देख सकते हैं मेरे एक टमाटर के प्लांट में कम से कम 30-30, 35-35 फूल लगे हैं। 35 फूल का मतलब आप समझ सकते हैं कम से कम एक प्लांट में कम से कम 3-4 किलो टमाटर मेरे लगते हैं। उस साल भी मेरे टमाटर इतने सारे लगे थे जब मेरा वो साल बीत गया। इतना सारा इसमें हमारा पिछले साल इतना सारा इसमें टमाटर लगा था कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो आखिर ये हमारे टमाटर इतने सारे लग रहे हैं और व्यूअर्स की डिमांड आ रही है कि हमारे टमाटर लग ही नहीं रहे। तो जिसकी डिमांड आई है टमाटर नहीं लग रहे हैं, फूल झड़ रहे हैं, आखिर टमाटर की क्या देखभाल होती है, टमाटर हमको कौन सी खाद डालनी है जब हमारे फूल बनने लगते हैं, जब हमारे टमाटर आने लगते हैं, तब हमको कौन सी खाद डालनी है, या हमको टमाटर के ऊपर स्प्रे करने हैं कि स्प्रे नहीं करने हैं, फूलों में क्या हमको देखभाल करनी है जब हमारे फूल आने लग गए हैं। तो टमाटर में फूल नहीं बन रहे हैं, जिसके पौधे बड़े नहीं हो रहे हैं, कितना इंची पॉट लेना है, सब कुछ बताऊंगी। तो ध्यान से सुन लीजिए आखिर टमाटर की पूरी देखरेख आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो हम टमाटर का पॉट का चुनाव कर लेते हैं। कम से कम आपके पास जो ग्रो बैग में अगर आप टमाटर लगाते हैं तो कम से कम 12 इंची ग्रो बैग होना चाहिए आपका। कम से कम 12 इंची 14 इंची ग्रो बैग होना चाहिए। आप पॉट ले रहे हैं तो कम से कम 14-15 इंची, कम से कम 15 इंची पॉट होना चाहिए। मेरा यहाँ थर्माकोल का कबाड़ का जुगाड़ रहता है। आप बोरियों में भी टमाटर के प्लांट लगा सकते हैं। एक बोरी में सिर्फ 1 या 2 ही पेड़ लगेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप बोरी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग बोरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बोरी ले लीजिए। बोरी में पूरा मेरा ए टू जेड वीडियो पड़ा है पहले का, किस तरह से मैंने टमाटर के प्लांट ये ग्रो किए हैं, सारी वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी। ग्रो बैग भरने के तरीके क्या होते हैं, ग्रो बैग हम लोग कैसे भरते हैं, और टमाटर के सीड हम लोग घर के प्लांट से, क्योंकि आज का टॉपिक है कि हमारे फूल आ रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं लेकिन बड़े नहीं हो रहे हैं, साइज फूल भी आ रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो आज मैं आपको सीडलिंग करके नहीं दिखाऊंगी टमाटर के पेड़ कैसे लगाए जाते हैं, मेरी पहले की वीडियो देख लीजिए। इस मौसम में भी आप घर के टमाटर से बहुत आसानी से टमाटर के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए मेरा कितना बड़ा, जरूरत से ज्यादा, बिल्कुल आसमान छू रहा है ये टमाटर का पेड़। तो आखिर ये टमाटर का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, कैसे हो गया है, कौन कौन से फर्टिलाइजर हमने समय पर इसको दिए हैं, और कौन से इस समय हमको देना जरूरी है जब ये हमारे फूल आ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जब हमारे फूल आने, आप लोग को जो लोगों की कंप्लेन है कि हमारे फूल झड़े जा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से फूल आ रहा है, ये फूल हमारा सूख के गिरा जा रहा है। ये फूल गिर गया, उसके बाद फूल झड़ गए, लोगों के टमाटर आए, टमाटर सूख गए, टमाटर ही नहीं बने, या टमाटर में काले काले स्पॉट पड़ते जा रहे हैं, या टमाटर के ऊपर के पत्ते मडोरिया रोग होता चला जा रहा है, पूरे कर्ल हो गए हैं। तो यहाँ का जो हम लोग के टमाटर सूख रहे हैं, फूल आए और सूख रहे हैं, उसका क्या रीजन होता है, आपके प्लांट में कितनी जड़, इसमें टमाटर के पेड़ में जड़ दिखने लग गई है, इसका मतलब कि आपकी मिट्टी की कमी हो गई है। क्योंकि टमाटर का प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करना शुरू कर देता है, बहुत तेजी से लंबाई पकड़ता है। जब ये लंबाई पकड़ता है तो इसको जरूरत पड़ती है ऊपर से, इसको खाद डालने की जरूरत पड़ती है। खाद आप लोग सबसे ज्यादा इसमें कौन सी डालोगे इस टाइम जब हमारे फूल आने लगते हैं। फूल झड़ने का कारण क्या होता है, आप ओवरडोज पानी डाल रहे हो उसमें, क्योंकि इस समय मौसम हमारा क्या होता है, गर्मी बहुत कम रह जाती है, तापमान हमारा काफी कम हो जाता है,
कम से कम 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस समय, इससे भी कम चल रहा है लोगों का। तो ये समस्या इसी वजह से आती है कि आपके टमाटर जो लाल नहीं होते या बड़े नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने क्या किया, मौसम नहीं देखा, आपने पानी जरूरत से ज्यादा डाल दिया। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको टमाटर के प्लांट में पानी देना है। सबसे बड़ी जरूरत वाली चीज बता रही हूँ, टमाटर में सिर्फ आपको हफ्ते में एक दिन पानी देना है, क्योंकि जब आपका 15 इंची 14 इंची पॉट है तो नीचे टमाटर में नमी बनी रहती है, जिससे टमाटर में फिर अगर आप पानी डाल दोगे तो ओवरडोज हो जाती है। इससे आपके टमाटर के फूल झड़ने लगते हैं और टमाटर भी आपके धीमे धीमे सूखने लगते हैं। फिर टमाटर में तो फंगस इसलिए आता है कि आपने देखे, ये देखिए मैंने आप लोग को दिखाने के लिए छोड़ रखे हैं, जो जो जितने पत्ते हमारे नीचे, ये देखिए पूरा मट्टी में मेरा ये दब गया है। ये पेड़ ध्यान से देखिए, पूरा मेरा ये पत्ता मेरा देखिए मट्टी में दब गया। ये मैं आपके लिए बता रही हूँ, मैं तो सब केयर टिप करती हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, ये एक्सपीरियंस कैसे दिखाऊं तो इसलिए दिखा रही हूँ। टमाटर देखिए दबा हुआ है पूरा, ये देखिए जहां आपका पेड़ ये इतना सा दब गया, ये पत्ता नीचे दब जाएगा, धीमे धीमे पूरा ऊपर तक ये फंगस पैदा कर देगा। तो सबसे पहले जांच पड़ताल ये करिए आपका पेड़ कितना बड़ा है, और जो जो पत्तियां आपके नीचे इस तरह से बड़ी हो गई हैं, सबसे पहले उनको कट करना है। पूरे टमाटर का नीचे का तना आपको साफ करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है। इसी से हमारे टमाटर सूखने लगते हैं, इसी से हमारे फंगस आने लगती है, इसी से धीमे धीमे पूरा पेड़ हमारा खराब हो जाता है। क्योंकि जब नीचे से ही शुरुआत हमारी खराब होगी तो अपने आप ही पेड़ हमारे बढ़ेंगे नहीं, धीमे धीमे फंगस लग जाएगी, पूरे पत्ते पीले होने लगेंगे। तो जितने भी पत्ते आपके नीचे पीले हो गए हैं, जो इस तरह से हो गए हैं, शिकार हो गए हैं फंगस के, उसको हटा दीजिए। फिर आप अपने पेड़ों में देखिए कि आपके पेड़ों में जड़ों में कितनी आपकी मट्टी है, क्योंकि टमाटर के पेड़ जितनी जल्दी बड़े होते हैं उतनी तेजी से उनकी ग्रोथ, उसकी जड़ें जो होती हैं वो बाहर आने लगती हैं। तो जब जड़ें बाहर आने लगती हैं तो आपका जब जड़ें बाहर आ रही हैं, मतलब कि उसमें पोषक तत्व की जरूरत है। पोषक तत्व सबसे ज्यादा पोटेशियम की जरूरत पड़ती है इसमें इस समय, क्योंकि हमारे पौधे पूरी तौर से फलों झड़ने का मैंने समस्या बता दी आपको। अब हमारे फूल की ग्रोथ जो नहीं हो रही है, टमाटर के साइज बड़े टमाटर निकल रहे हैं। टमाटर देखिए कितने भर गए हैं, मेरे टमाटर निकल गए हैं, भर गए हैं, मतलब कि टमाटर तो भर गए हैं आपके, लेकिन ये टमाटर अब बड़े नहीं हो रहे। तो ये टमाटर बड़े होने के लिए हमको अब इसमें पोटेशियम देना है। ये देखिए एक टमाटर ये लगा हुआ है और एक टमाटर देखिए यहाँ लगा हुआ है। ये देखिए ये टमाटर लगा हुआ है, तो ये कितना बड़ा साइज का हो गया है। तो ये टमाटर लोगों की शिकायतें आ रही है, बढ़ नहीं रहे हैं। तो इन्हें बड़े मिर्च क्या होता है, पोटेशियम रिच हमारे जो आप लोग घरेलू इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाजार के इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग जानते होंगे पोटेशियम रिच, आप नर्सरी जाइए, पोटेशियम से कौन कौन सी खादें मिलती हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप बाजार की इस्तेमाल करते हैं, मैं तो हमेशा घरेलू इलाज ही आपको बताती हूँ, बात को अच्छे से जानते हैं आप लोग। तो मैं पोटेशियम होता है और प्याज में होता है, और सबसे ज्यादा हमारा पोटेशियम होता है केले के छिलके में। तो ये लाई हूं मैं केले के छिलके का पाउडर, इसमें केले के छिलके और आलू के छिलके दोनों मिक्स है, मतलब डबल पोटेशियम इसमें पैदा हो गई है। डबल हमने सुखाए हैं इनके केलों के छिलकों को, आलू के छिलकों को सुखाया है और इसका पाउडर बनाया है। तो ये पोटेशियम हमने सबसे ज्यादा इसमें डाल दी। अब हमारे एक प्लांट में आपके 2 या 3 ही पेड़ होने चाहिए, पॉट के अनुसार लीजिएगा, पॉट आपका कितना बड़ा है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे गुड़ाई करेंगे किनारे, क्योंकि जड़ें इसमें इतनी फैल जाती हैं, जरा सी जड़ें आपकी अगर टूट जाएंगी, इसमें नहीं होता है कि रूट का जाल बन रहा है। अगर आप सोचो कि हम इसका जड़ें हटा दें तो जड़ें आपकी जैसी हटेंगी वैसी टमाटर का पेड़ आपका कमजोर हो जाएगा और धीमे धीमे आपकी पत्तियां मुरझाने लगेंगी। टमाटर में जो ग्रोथ हो गई है सब रुक जाएगी, तुरंत आपका इस तरह से खराब हो जाएगा पेड़। तो आपको सबसे पहले हल्की सी किनारे बिल्कुल पॉट के बिल्कुल किनारे गुड़ाई करनी है। गुड़ाई आपको 20-25 दिन में सिर्फ एक बार करनी है, सिर्फ 25 दिन का इस्तेमाल कीजिएगा, 25 दिन में ही आपको गुड़ाई करनी है। ये का पाउडर केलों का छिलके का हमारा ये 20 इंची कम से कम गमला है। अगर आपका 15 इंची है, 15 इंची में 2 प्लांट के पेड़ लगे हैं तो आपको सिर्फ 1 चम्मच, ये घर का बना हुआ खाद है तो इसमें 2 चम्मच आप ठाट से डाल सकते हो, क्योंकि हम घरेलू खाद बता रहे हैं आपको। कोई हम केलों के छिलकों को लिया है, आलू के छिलकों को लिया है, तो इसलिए आप ठाट से, मेरा 15 इंची से ज्यादा गमला है, 20 इंची कम से कम गमला है, तो मैं इसमें 2-3 चम्मच का इस्तेमाल भर के कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने केले व छिलकों का इस्तेमाल किया है। तो कोई डर की बात नहीं है कि हमारा ये ज्यादा डोज हो जाएगी। और केमिकल आप इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आपको आधी चम्मच ही इस्तेमाल करना है पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर। तो यहाँ हमने क्या है, आयरन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, यहाँ पे पोटेशियम से भरपूर गजब का मट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हमने वुड एश का इस्तेमाल किया है। वुड एश का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आपका
क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, मट्टी में हल्की हल्की जो हमारी पत्तियां नीचे टच हो जाती है, उससे हमारी मट्टी धीरे धीरे फंगस के शिकार होने लगती है। पूरी फंगस से काई लग जाती है आपके पेड़ में, इससे आपकी पौधों की ग्रोथ रुक जाएगी। तो आप फिर वुड अरेस अपनी लकड़ियों की घर की बनी खाद लेते हैं, राख लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जहां भी आसपास आपको राख मिलती हो, 1 चम्मच इसमें राख का, क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है, बाहर का नहीं किया है, तो आप राख ठाट से डाल सकते हो, कोई डर की बात नहीं है। अगर आपके ऊपर पत्तों में कर्ल की शिकायत आ रही है, मडोरिया रोग लग रहा है, तो इसमें आपको देना है कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर खट्टी छाछ। खट्टी छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं, खट्टी छाछ का स्प्रे कीजिए अगर मडोरिया रोग लग रहा है, क्योंकि टमाटर में मडोरिया रोग बहुत लगता है। तो उसमें आप अगर आपके टमाटर में मडोरिया लग चुका है, तो उसमें सबसे पहले जहां जहां पत्तियां कर्ल हो रही हैं उसको कैंची से काट दीजिए। मेरे में तो कोई पत्ती कर्ल नहीं है, तो मैं आपको काट के नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन अगर पेड़ आपका खराब हो रहा है तुरंत वहां से काट दीजिए, नहीं तो एक पेड़ से आपके सारे पेड़ खराब हो जाएंगे। तो उस मडोरिया रोग को सबसे पहले हटाइए, उस पेड़ को कट कर दीजिए। फिर आप कम से कम हर 4 दिन में 5 दिन में एक बार खट्टी छाछ का स्प्रे कीजिए। खट्टी छाछ का स्प्रे कर दीजिए। आपकी ये समस्या आपको हर बार करनी है, हर 4 दिन में 5 दिन में एक बार इस्तेमाल करते जाइए, क्योंकि आपके पेड़ में रोग लग चुका है। तो इसमें आपको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद फिर मैं ये लाई हूँ जो बोलते हैं रामबाण तरीका। सबसे ज्यादा हमारे टमाटर में जो कीड़े लग जाते हैं, ऊपर मिलीबग लगता है, सबसे ज्यादा मिलीबग लगता है। और जब हमारे टमाटर आने लगते हैं, पेड़ों की ग्रोथ इतनी लंबी हो रही है, तो ग्रोथ लंबी हो रही है तो मतलब कि सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस समय हमने फल को बढ़ाने के लिए पोटेशियम रिच पाउडर डाल दिया सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने फल बढ़ाया तो हमने उसमें पोटेशियम किया, केले के छिलके दिए, आलू के छिलके दिए। अब हमें कैल्शियम की डोज देनी है लंबाई बढ़ाने के लिए। अगर हमारे पेड़ लंबे नहीं होंगे, पत्तियां बड़ी बड़ी नहीं होंगी, तो कैल्शियम की ग्रोथ रुक जाएगी। इससे भी हमारे टमाटर आने बंद हो जाते हैं, फूल झड़ने बंद हो जाते हैं। जब फूल आने लगते हैं तो आपको कैल्शियम का भी ध्यान रखना है, तभी आपके फूल बढ़िया होंगे, टमाटर लाल लाल होंगे और मोटे मोटे होंगे। तो यहाँ कैल्शियम रिच मैंने 2 चीजें ले रखी है, चूना भी लिया है और चौक का भी इस्तेमाल किया है। अगर आपके हाथ में चौक है तो चौकों को 15 इंची गमला है, 20 इंची गमला है, 20 इंची गमला है, तो पूरे 2 टुकड़े चौक, पूरे 2 चौक का इस्तेमाल कीजिए। 4 टुकड़े करिए, एक एक चौकों को यहाँ पे एक बीच में ऐसे लगाइए, जिससे कि जब जब आप पानी डालोगे ये आपकी कैल्शियम की ग्रोथ मिलती जाएगी, क्योंकि चौक में 100% कैल्शियम होता है और चूने में कैल्शियम 100% होता है। तो यहाँ मैंने चौक का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किनारे और बीच में एक पॉइंट में चौक डाल दीजिए। चौक डाल दिया। अगर चौक आपके पास नहीं है, चूना है अगर आपके पास, तो चूने का ध्यान रखिएगा, चूना बहुत स्ट्रांग होता है। तो चूना जो बोलते हैं हम लोग सफेद पाउडर 1 चुटकी, बस ये 1 चुटकी आपको, सिर्फ 1 चुटका चूना, सिर्फ हल्का सा जड़ों के किनारे, जड़ों के, चौक तो हमने बीच में लगाई, इस बात का ध्यान रखिएगा, चौक हमने बीच में लगाई, लेकिन चूने को बीच में इस्तेमाल नहीं करेंगे। चूना बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन कैल्शियम की 100% ग्रोथ हमारी पूरी कर देगा। ये कैल्शियम की जो कमी होगी वो ठीक हो जाएगा। और मट्टी में सबसे ज्यादा जो कीड़े पड़ जाते हैं उससे भी, हमारे चूने से भी, क्योंकि चौक से कैल्शियम की दूर तो होता है लेकिन कीड़ा नहीं मरता। तो कीड़ा मारने के लिए हमने राख का भी इस्तेमाल किया। जो हमारी मिट्टी हमारी खराब हो जाती है, एसिडिक खत्म हो जाता है, तो उसके लिए हमने राख का इस्तेमाल कर लिया। अगर राख का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हैं तो आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार चूने का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी क्या होगा, मट्टी भी आपकी एसिडिक होगी, आपकी समस्या, कीड़ों की समस्या खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ सबसे लास्ट ऑप्शन लाई हूं मैं गेरू। गेरू हमारा ऐसा समझ लीजिए खाद होता है, इसमें पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सब कुछ इसमें जबरदस्त होता है। इससे हमारी मट्टी, जो भी अगर आपकी मट्टी में जाम होने की शिकायत आ रही है, मट्टी जाम हो रही है, मट्टी में काई जम रही है, क्योंकि इसमें हमारी ह्यूमिक एसिड भी होती है गेरू में, तो अगर आप गेरू अगर इस्तेमाल करते हैं, गेरू किसी भी पुताई वाली दुकान में मिल जाता है, जहाँ पेंट पुताई सामान मिलता है, चूना मिलता है, वहां पे गेरू मिल जाएगा। तो अगर आप चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेरू का इस्तेमाल मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने अभी आपको चूने का इस्तेमाल दिखाया, पोटेशियम रिच पाउडर का इस्तेमाल दिखाया, अब मैं ये गेरू का इस्तेमाल इकट्ठा नहीं करूंगी। अगर आपने आज चूने का इस्तेमाल कर लिया है तो आप इसमें मत करिएगा, या फिर 15 दिन बाद इसमें गेरू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्लांट मेरे पास यहाँ रखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो गया है। और इसको मैंने अभी, जब मैंने आपको सारी पौधों की देखभाल करके दिखाई थी, तो मैंने ये पेड़ आपको दिखाया था कि मैंने इसमें टमाटर का ये प्लांट शिफ्ट कर दिया है। अब ये टमाटर को मुश्किल से आज मेरे हो गए होंगे 20 दिन, 20 दिन हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 दिन। 25 दिन में ही ये टमाटर हमारा पूरी तौर से ग्रोथ पकड़ लेता है
और इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, अब इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये फूल आने लग गए हैं, तो ये हमारा 100% ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। तो इसमें भी आप वही सेम अप्लाई कीजिएगा जो मैंने अभी पूरी A to Z आपको केयर टिप बता दी है। अब मैं इसमें गेरू का इस्तेमाल कर लूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे चूने का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये पोटेशियम रिच भी है हमारा, कैल्शियम रिच भी है, आयरन रिच भी है, और मट्टी को हमारी एसिडिक प्रदान करता है। सबसे ज्यादा हमारी कैल्शियम भरी पड़ी होती है गेरू में भी। तो हम इसमें यहाँ पर ठाठ से अपना 1 चम्मच गेरू का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ाई जरूर कीजिएगा गमले में, और गुड़ाई करने का तरीका मैंने बताया, बिल्कुल किनारे किनारे गुड़ाई कीजिएगा। और पत्ते अगर जरा से भी अगर आपके टच हो रहे हैं मट्टी से, तुरंत इसको हटा दीजिएगा। अब इसके बाद लास्ट ऑप्शन लाई हूं मैं, ये सबसे ज्यादा स्प्रे का बॉटल का है, क्योंकि जो हम लोग के पेड़ में यहाँ पे हल्के हल्के से जो हमारे जैसे फूल आ गए, फूलों में ही हमारे अटैक पड़ता है, ऊपर ही कीड़ों का अटैक आ जाता है, मिलीबग लग जाता है। तो ये मिलीबग हटाने के लिए मैं लाई हूँ चावल और लहसुन। चावल और लहसुन का यहाँ स्प्रे बनाएंगे, स्प्रे बॉटल का। ये आपको अगर आपके कीड़े लग रहे हैं, नहीं भी लग रहे हैं तो भी कोई बात नहीं। ये चावल का हमारा कल रात का ही भिगोया पानी है, हमने इसको 4 दिन के लिए नहीं भिगोया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने इसको 4 दिन के लिए नहीं भिगोया है। तो आप इसमें, और मैंने इसमें लहसुन के छिलके भी डाले हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें लहसुन के छिलके भी डाले हैं। ये हमारा नंबर 1 कीटनाशक दवाई होती है। गजब की इसमें कैल्शियम भी होता है, और सबसे ज्यादा इसमें हमारा गजब का, क्योंकि हमारे इसमें कीड़े, सबसे ज्यादा कीड़ों का अटैक होता है, मिलीबग का अटैक होता है, तो हमारे इससे मिलीबग हट जाएंगे। तो आप सबसे पहले अपना ये, क्योंकि मैंने पानी इसमें आधा लीटर, मैंने इस बॉटल में आधा लीटर पानी मिला रखा है। आधा लीटर में आपको ये चावल का पानी इतना प्योर देना है, इसलिए क्योंकि हमने इसको बहुत देर तक, इसको चावल को बहुत 4 दिन 6 दिन 5 दिन 6 दिन हमने इसको नहीं भिगोया है, सिर्फ हमने रात भर ही चावल का पानी इसको डाला है। अब इसमें आपको स्प्रे करना है। ये स्प्रे आपको अगर आपका मिलीबग लगा है तो हर 4 दिन में रिपीट करिए। अगर मिलीबग नहीं लगा है तो 15 दिन में एक बार स्प्रे जरूर करना है, क्योंकि स्प्रे जब आप करेंगे तभी ये आपके मडोरिया रोग, देखिए हल्का सा यहाँ पे हमारा ये पत्ता कर्ल होना शुरू हो गया है। वही मैं आपको बता रही हूँ, अगर पत्ते नहीं भी हो रहे हैं तो भी 15 दिन में एक बार चावल का स्प्रे करिए। 15 दिन में एक बार खट्टी छाछ का इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन में एक बार सी फीड फर्टिलाइजर मैं आपको बाजार के इसलिए नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बाजार के इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो 15 दिन में एक बार सी फीड का भी इस्तेमाल, स्प्रे मतलब स्प्रे करना है। ये सब स्प्रे वाली चीजें बता रही हूँ। स्प्रे से जितने भी आपके आने वाली कीड़ों की समस्या होती है, फूल झड़ने की समस्या होती है, सब दूर हो जाती है। फूल जो हमारे ढेर सारे, अगर आपके फूल आ रहे हैं उसके बाद खराब हो जा रहे हैं, तो फूलों की सबसे बड़ी, आइए रोज टेरिस में सब लोग आते हैं, अगर टेरिस में आप लोग आ रहे हैं तो इनको बस आके यूं यूं हिलाना है। ये सबसे बड़ा हमारा फूल बनने का, ये हमारे इसमें मेल हमारा जो खुला हुआ है ये मेल होता है, और जो अंदर होता है ये हमारा फीमेल होता है। तो इन फ्लावरों को आपको हिलाना है, इससे ये एक दूसरे पर टच होते हैं, तो इससे हमारे 1 से 1000 फूल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी फूलों की, सबसे ज्यादा जो टमाटर हमारे एक उसमें कम से कम 10-10 किलो टमाटर आएंगे इस पेड़ में, गारंटी से आएंगे, क्योंकि एक ही डंगाल में कम से कम 40-40 50-50 फूल खिले हुए हैं, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये टमाटर हमारे जो लद रहे हैं, देख लीजिए नीचे कितने मोटे मोटे टमाटर, देख लीजिए कितने मोटे मोटे टमाटर लदने शुरू हो गए। तो ये सब इन्हीं सब टिप्स से हैं। समय समय पर खाद दीजिए, पानी कम दीजिए, और ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कम से कम 5 घंटे की धूप आती हो। धूप आनी जरूरी है। अब मौसम बदलेगा वो बात अलग है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलेगा पानी देना तुरंत बंद कर दीजिएगा, और सिर्फ इन्हीं सब खादों का इस्तेमाल कीजिए। 15 दिन में 20 दिन में जैसे जैसे बताया है, तो भर भर के टमाटर निकलेंगे। तो चलती हूँ फ्रेंड, आज की वीडियो हो गई कंप्लीट। फिर भी कुछ गड़बड़ लगी हो, कोई भी शिकायत हो इससे रिलेटिव आपको टमाटर के प्लांट में, तो जरूर पूछिएगा।